हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि जो 4-4 पोर्टल ओपन हुआ है ना, तो उसके ओपन होने से आपकी लव लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप पे क्या अब आगे होने वाला है इस पोर्टल के ओपन होने से। तो आज हमने जो रीडिंग रखी है, पिक अ पाइल रीडिंग रखी है। तो यहाँ पे मैंने ये पाइल नंबर फर्स्ट ली है और ये पाइल नंबर सेकंड। तो आप जो भी चाहे इन दोनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर फर्स्ट। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और ये है पाइल नंबर सेकंड। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है आप इसको ध्यान से देख लीजिए, तो आप इसको चूज़ कर लीजिए। और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोनों ही रीडिंग देख लीजिएगा, दोनों पाइल्स की, और फिर उसके बाद जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करें आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर फर्स्ट के साथ हमारी रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं। तो पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो अभी ये जो पोर्टल ओपन हुआ है ना, 4-4 पोर्टल, उसमें यहाँ पे आपके लिए जो भी अभी सिचुएशन चल रही है या फिर आगे जो भी कुछ होने वाला है, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि आपके जो भी बैकग्राउंड में या फिर आपके रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है ना, वो रिलीजियस फैक्टर काम करता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले तो अपने इस रिलेशनशिप को अगर कामयाब बनाना चाहते हैं तो गॉड से बहुत बहुत ज़्यादा आप प्रार्थनाएं करते रहिए, जिससे कि वो आपको रास्ते भी दिखाते रहें और आपकी लव लाइफ को सक्सेसफुल वो आगे बनाते चले। जो भी दिक्कत बाधाएं या फिर जो भी समय समय पे आपके पार्टनर के साथ जो टेस्ट लिए जाते हैं, वो सारे टेस्ट आप लोगों की फिर आसान हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि जब भगवान हमारी परीक्षा लेने पे आते हैं ना, तो फिर आपने देखा ही होगा कि जब पार्वती माता ने परीक्षाएं दी थी, तपस्या की थी जब, तो कितना मतलब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपकी जो लव स्टोरी है, आपका जो रिलेशनशिप है, उसके पीछे रिलीजियस फैक्टर ही काम करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो गॉड के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी और वो ही आपको इस रास्ते पर लेकर के आगे चलेंगे और आप लोगों का फिर आगे का रिश्ता उनकी ही ब्लेसिंग से चलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके जो ये रिलेशनशिप है वो 4-4 पोर्टल ओपन होने से इसमें और क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे कि क्या आता है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल करके आई है। सबसे पहले तो जो आने वाला टाइम है ना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी येलो लाइट आपको दिखाई दे रही होगी और ये भी येलो लाइट आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये जो येलो लाइट है ना, आपके रिलेशनशिप में आने वाला जो टाइम है ना, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं नियर फ्यूचर में जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। वो स्ट्रॉन्ग बनाने से मेरा मीन ये है कि आप अभी अपनी रिलेशनशिप के लिए जिस भी फैक्टर के लिए काम कर रहे हो ना, फैक्टर मीन्स ये है कि जैसे कि हो सकता है आपकी फैमिली ये शर्त रख दे कि भाई पहले आप अपने करियर के अंदर सक्सेसफुल हो जाइए, उसके बाद आप जिससे कहेंगे हम शादी कर देंगे। तो अगर इस चीज़ का आप वेट कर रहे हो तो यहाँ पे इस पोर्टल के ओपन होने से आप उस चीज़ में बहुत जल्द सक्सेस हासिल कर लेंगे। और जिस चीज़ का आप रिज़ल्ट का भी अगर आपने कोई दे दिया है और वेट करें, तो वो भी आपको इस पोर्टल के ओपन होने से उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हैं। तो जब ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव हासिल हो जाएंगी आपको, यानी आपको इसमें पॉजिटिव साइन आपको मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी इन चीज़ में, तो फिर आपके आगे का जो रास्ता है वो और भी अच्छा हो जाएगा और आप लोगों को
आपके रिश्ते पर ब्लेसिंग मिल जाएगी गॉड की, और फिर आगे आप लोगों का ये रिश्ता शादी में भी बदल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए 4-4 जो पोर्टल ओपन हुआ है, ये जो अभी करंट आपके चैलेंजेस चल रहे हैं ना, वो सारे चैलेंजेस को दूर कर देगा। तो आप यहाँ पे एक्शंस लेते चलिए, अपने काम करते चलिए, गॉड पे बिलीव ज़रूर कीजिए, जिससे कि वो आपके लिए आगे रास्ता बनाते चलें। बाकी जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, वो इस पोर्टल के ओपन होने से आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। और देख लेते हैं इसके अलावा अगर कोई और कुछ एडवाइस गाइडेंस आती है तो आप लोगों के लिए। ओके, देखो यहाँ पे आपकी जो कमिटमेंट है ना, कि आपका प्यार कितना ट्रू है अपने पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन के लिए क्या कर सकते हो, उन पे कितना ट्रस्ट रखते हो, कितना फेथ करते हो, उनके लिए क्या चीज़ें कर सकते हो, बस उसी चीज़ का अभी करंटली टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है। बस आपको यहाँ पे अपने ड्रीम्स पे फेथ रखनी पड़ेगी सबसे पहले तो, और उसके बाद आप जब अपने ड्रीम पे फेथ रखेंगे ना, तभी आप सही तरीके से एक्शंस भी ले पाएंगे, गॉड्स पे विश्वास करके अच्छे से प्रे कर पाएंगे, अपने आप को मजबूत रख पाएंगे, और आपके जितने भी टेस्ट होंगे फिर आप उसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी यही चीज़ जो है ना, वो आपको सक्सेस की ओर भी लेकर के जाएगी। तो 4-4 पोर्टल ओपन होने से आपके जितने भी चैलेंजेस हैं ना, अब उसके अंदर आपको तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे हम एंजल आंसर से भी देख लेते हैं, अगर आपको एंजल्स कुछ बताना चाहेंगे तो। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो, उसका आंसर आप जानना चाहते हो, तो आप अपने मन में सोच सकते हो। देख लेते हैं उसके लिए एंजल्स हमें क्या आंसर देना चाहेंगे। ओके, देखो गॉड ने भी यहाँ पे कह दिया है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपको आगे जाके काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसको आप सरेंडर कर दीजिए गॉड के ऊपर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आपको जो गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो कीजिए, लेट गो कर दिए अपनी चिंताओं को। आपकी लाइफ में जो आप ये रोमांस चाहते हो ना, ये जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, और आपकी लाइफ में सही टाइमिंग आने पर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोमांस भी आएगा। आप लोग अगर एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली मान जाए और सारे काम अच्छे हो जाए, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो ये था जो 4-4 पोर्टल एंड 4-4 पोर्टल ओपन हुआ है उसके लिए आपके लिए गाइडेंस। तो ये हमारा था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। तो अब हम पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए भी यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पाइल नंबर सेकंड है उनके लिए भी यहाँ पे गॉड क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। तो चलिए पहले मैं कार्ड्स, ये है पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए। तो यहाँ पे जो ये कार्ड आया है वो ये कह रहा है कि कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, तो यहाँ पे जो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट है, अपने रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट है कि आपका जो ये रिश्ता है ना वो बहुत ट्रू है, बहुत ही ज़्यादा आप उसमें इस तरीके से खो चुके हो कि आप इस रिश्ते को ना खोना नहीं चाहते हो, आप उनको अपना ट्रू सोलमेट मानने लगे हो, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा गॉड से प्रेयर कर रहे हो। और मैं कहूँगी कि आपको करनी भी चाहिए। अगर आपको अपने रिश्ते पे इतना अटूट विश्वास है, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, तो प्रेयर बिल्कुल करनी चाहिए। आप प्रेयर कर भी रहे हैं, आपको यहाँ पे गॉड कह रहे हैं कि जो ये पोर्टल ओपन हुआ है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेकर के आया है। तो आपको यहाँ पे एडवाइस दी जा रही गॉड के द्वारा कि आप प्रेयर के साथ साथ ना कुछ अफर्मेशन भी बोलनी स्टार्ट कर दीजिए, और साथ में खुद को और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ विजुअलाइज करना भी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप इस तरीके से रात को सोते समय सोच करके खुद को और आपके पार्टनर को विजुअलाइज कर सकते हो कि आप लोगों की शादी हो रही है, आप कहीं घूमने गए हो और आप लोग बहुत खुश हो, आप लोगों की फैमिली मान गई है, यानी कि जो भी फैक्टर आपके और आपके पार्टनर को मिलने से रोक रहा है ना, आप उसी के ऊपर आपको विजय हासिल हो गई। इस तरीके से आप डेली 21 दिन तक रात को करके सो, फिर देखो। और अफर्मेशन भी बोलो कि आपकी अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो आपकी और आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली मान चुकी है, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, या फिर थैंक यू महादेव, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम यहाँ पे लीजिए।
इस तरीके से आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उस गॉड से आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्स, ब्रह्मांड सब एक ही है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और गाइडेंस भी आप लोगों के लिए निकालना चाहूँगी कि गॉड हमें क्या बताना चाहेंगे। बाकी यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग आई है 4-4 पोर्टल ओपन होने से। तो जो गाइडेंस आपको दी है आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, द हाइपर स्ट्रेस की एनर्जी निकल कर के आई है एक तो, और टावर की। ओके, तो ये दोनों जो एनर्जी निकल कर के आई है वो इसलिए निकल कर के आई है क्योंकि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग अभी आपकी परफेक्ट टाइमिंग आई नहीं है। तो जब आपकी परफेक्ट टाइमिंग आई नहीं है तो इसी वजह से हो सकता है कुछ इश्यूज़ आपकी फैमिली में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली या तो मान नहीं रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ क्रिएट कर देती है कि या तो आपकी साइड से हो सकता है या फिर आपकी पार्टनर की तरफ से, कि आप अपने पार्टनर से फिर सही से बात नहीं करते और आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर टाइम कम दे देते हो। इस तरीके से कुछ इश्यूज़ अभी करंटली हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बट आपको अगर विश्वास है कि यस आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ये सब सिचुएशन है ये आपके फेवर में नहीं है इसलिए सब कुछ हो रहा है, बट टाइम सही आने पर, समय सही आने पर आप लोगों का मिलन ज़रूर होगा। आप लोग एक दूसरे के साथ सही तरीके से ज़िंदगी को जी सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अगर इस तरीके से आप सोचते हो ना, तो आपको जो गाइडेंस मैंने स्टार्टिंग में दी थी वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ और गाइडेंस आएगी तो। मोनोलॉजी से देख लेते हैं कुछ और गाइडेंस भी देना चाहेंगे तो गॉड हमें यहाँ पे। ओके, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कहा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यू आर गुड इनफ, वर्क थ्रू योर फेयर। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से देखो कितना प्यारा कार्ड है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन। यानी कि अभी जो आपकी रोमांटिक साइकिल है जो अभी डाउन मूवमेंट की वजह से इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो जब आपका टाइम आएगा ना तो आपकी ये रोमांटिक साइकिल दोबारा से एक नए तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। और आपको बस क्या करना है, अपने काम समय पे आप करते चलो। आप खुद में पूर्ण है इस पे सबसे पहले विश्वास कीजिए आप, और जो भी चीज़ें जो भी डिसीजन आप लेते हो बिल्कुल निडर होकर के लीजिए, ठीक है। जो भी आपको एक्शंस लेना अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वो आप यहाँ पे लीजिए। प्लान बनाइए कि आप अपने पेरेंट्स को या फिर जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर के साथ उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बातचीत करके कर सकते हैं, कोई एक्शन लेके कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ प्लान करके कर सकते हैं जो उसके लिए अच्छी बेटर रिज़ल्ट दे सके। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कीजिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में अफर्मेशन विजुअलाइजेशन की आपको 21 दिन का बताया था वो भी ज़रूर कीजिए। जिस उसमें क्या होगा कि उससे आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। पर कीजिएगा विश्वास से, खाली इसलिए मत कीजिएगा कि मैंने बोल दिया और आपने कर लिया। अगर आप उस पर बिलीव करते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ तो ही आप उस चीज़ को कीजिएगा, तभी आप पे वो काम कर पाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे एंजल आंसर से भी देख लेते हैं अगर गॉड आपको कुछ बताना चाहेंगे तो। कुछ स्पेशल गाइडेंस अगर आपको गॉड यहाँ पे देना चाहेंगे तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे आपको गॉड से हेल्प मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप उन लोगों से भी हेल्प मांग सकते हो जो रियल में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि कौन रियल में आपकी हेल्प करता है, तो उसी से ही हेल्प मांगिए, हर किसी से हेल्प मत मांगिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए आपकी लाइफ में। सही टाइमिंग आने पर यहाँ पे हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था 4-4 पोर्टल ओपन होने से आपकी जो लव लाइफ है उसमें आगे अब क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर आपके साथ कहीं पे कुछ भी चीज़ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।